आहार निद्रा मैथुन की पूर्ति जीवात्मा के कर्म पर भी निर्भर है। कर्म कौन सा होगा अब आप पूछेंगे। कर्म कुछ हो चुका होता है और कुछ किया जाता है, और किए जाने वाले कर्म से हो चुके कर्म का प्रक्षालन होता है। और कर्म जो हो चुका होता है या किया जाता है, दोनों में शुभता कब जुड़ती है? हमने कहा प्रक्षालन करिए, प्रायश्चित कीजिए, पुराने कर्म का परिमार्जन कीजिए, धोइए माजिए। कैसे? अच्छे कर्म करके, शुभ कर्म करके, सत्य कर्म करके, शुद्ध कर्म करके। लेकिन कर्म जो हो चुका होता है या किया जाता है, दोनों में शुभता कब जुड़ती है? जब आपका अहंकार नहीं होता। तो घूम फिर करके बात वहीं आ जाती है, अहंकार। अहंकार वो चीज है जो आपको शुभता की ओर मुड़ने नहीं देगा, नहीं देता है। अहंकार, अहंकार और अहंकार मुड़ने नहीं देगा, शुभ कर्म करने नहीं देगा, अच्छे कर्म करने ही नहीं देगा, सेवा सहायता करने ही नहीं देगा, आशीर्वाद देने ही नहीं देगा। अहंकार को तो समझ में आ गया। लेकिन आप पूछेंगे कि अगर जीवन के मनोरोग को हटाना है, आहार निद्रा मैथुन जो जैविक आवश्यकता है जीवन की, उसमें संतुलन आए, कैसे कैसे सबको मिले? तो हमने कहा पुण्य जुटाइए। तो पुण्य है तो वो सहायता जुटा लेगा, सहयोग सहकार हो जाएगा। लेकिन शुभ कर्म क्या है, ये बड़ा प्रश्न है। अब जो संगठन में जो रहते हैं, जो सेवा कार्य करना चाहते हैं, जो चाहे धार्मिक संगठन हो, आध्यात्मिक संगठन हो, सांस्कृतिक संगठन हो, नैतिक संगठन हो, सामाजिक संगठन हो, शुभ कर्म क्या है? देखिए, बहुत सरल शब्दों में समझे, आसान शब्दों में समझे। जैसे घर का हाउस टैक्स देते हैं ना, होल्डिंग टैक्स, वाटर टैक्स देते हैं, बिजली बिल देते हैं, वो टैक्स देते हैं। शरीर का होल्डिंग टैक्स क्या है? शरीर का हाउस टैक्स क्या है? वाटर टैक्स क्या है? जैसे हम घर का टैक्स चुकाते हैं, वैसे हमें शरीर का भी टैक्स चुकाना चाहिए। शुभ कर्म का मतलब क्या है? लोगों की पीड़ा घटे, प्रसन्नता बढ़े। जब तक शरीर है, शुभ कर्म करते रहिए। शरीर क्या है? शरीर एक घर है। जैसे हम घर का टैक्स चुकाते हैं, वैसे शरीर का भी टैक्स चुकाएं। बहुत आसान शब्दों में, अपनी हैसियत के हिसाब से गर्मी में 1 गिलास पानी पिलाना भी शुभ कर्म है। किसी को दवा देना भी शुभ कर्म है। पीड़ा घटे, प्रसन्नता बढ़े। हाँ, किसी की महत्वाकांक्षा की पूर्ति में जुटे हैं, ये थोड़ी गड़बड़ बात है। यही कहे ना, समझ में आना चाहिए। जैविक आवश्यकता, आवश्यक संबंधी आवश्यकता और मौज मजे वाला आवश्यकता, दोनों का फर्क समझना चाहिए। आप सबके जीवन को आसान बनाए, आराम दे, लेकिन महत्वाकांक्षा पूर्ति के लिए जुटे मत रहिए किसी के। ये फर्क हम लोगों को भली भांति समझ में आना चाहिए। शुभ कर्म की बात कर रहे हैं। कर्म 3 तरह से होते हैं, मन, वचन और शरीर, जिसको कर्म कहें। मन का कर्म क्या है? मन का कर्म है विचार। वचन का कर्म है वाणी, वाणी से शुभ कर्म करिए। और शरीर का कर्म क्या है? शरीर का कर्म है सेवा। वाणी करवा बोल दीजिए, चीख चिल्लाकर झल्लाकर बोले तो गड़बड़ है, आप शुभ कर्म नहीं कर रहे। विचार ही करना है तो कुविचार न करें, दुर्विचार न करें, शुभ विचार करें, यही शुभ कर्म है। हाँ, कभी कभी लोगों को पूरी बात पता नहीं होती है तो कुछ भी निष्कर्ष निकाल लेते हैं, कुछ भी विचार कर लेते हैं, निष्कर्ष निकाल लेते हैं, और लगता है कि अरे वो तो सामने वाला पक्षपात कर रहा है। पूरी बात नहीं मालूम होने पर लोग गलतफहमी पाल लेते हैं। तो मन, वचन, शरीर से शुभ कर्म की बात हम लोग कर रहे हैं। इस पर एक प्रश्न लोग पूछता है कि एक सामान्य इंसान क्या शुभ कर्म कर सकता है? जैसा हमने कहा, कुछ नहीं है, 1 गिलास पानी तो प्यासे को पिला सकता है वो व्यक्ति जिसके पास कुछ नहीं है। ये भी तो शुभ कर्म है। सड़क पर खड़ा है, कोई रास्ता भटक गया है तो रास्ता बता तो सकता है, ये भी तो शुभ कर्म है। अरे दिन भर 100 तरीके हैं शुभ कर्म करने के। ये तो हुआ शरीर से। मन से शुभ कर्म करने के लिए आप प्रार्थना तो कर सकते हैं, अच्छे विचार सबके लिए, शुभ भावनाएं तो भेज सकते हैं दूसरों के लिए। और वाणी से शुभ कर्म यही है कि बिना चीख चिल्लाहट के मीठी वाणी तो बोल सकते हैं। मौके तो बहुत आते हैं शुभ कर्म करने के, बस जिस शरीर में रहते हैं उस टैक्स को चुकाइए। टैक्स क्या है? केवल और केवल शुभ कर्म है। अगर जीवन में सब सुविधा मिल रही है, आपको थोड़ा आराम मिल रहा है, सुख मिल रहा है, तो क्या है? पिछले संचित शुभ कर्म है आपके पास। ये शुभ कर्म है जिसके चलते आपको आराम मिल रहा है। अगर किसी को आहार निद्रा मैथुन में कुछ नहीं मिल पा रहा है तो कहीं नहीं कहीं उसका पूर्वकृत पाप कर्म है। और एक बात जानिए, भगवान सबको शुभ कर्म करने का मौका जरूर देता है। अब हमारी प्रकृति पर निर्भर है कि हम उस मौके का लाभ उठा सके या न उठा सके। यानी किसी भी तरह का सुख आपको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, ये निर्भर करता है आपके कर्म पर।
यही जीवन का सूत्र है जो हमने कहा। जीवन का सूत्र समझें और जीवन को पूर्णता तक पहुंचाएं। अगर जीवन अच्छा या बुरा होता है तो ये कर्म की प्रतिक्रिया है। अच्छा जीवन है तो ये भी प्रतिक्रिया है, बुरा जीवन है ये भी कर्म की ही प्रतिक्रिया है। और इस कर्म का संचालक कौन है? कर्म का संचालक स्वयं प्रकृति होती है। जब द्रौपदी का चिरण हो रहा था, कौरव सभा में ठहाके लग रहे थे, तो उसका संज्ञान स्वयं प्रकृति ने लिया। अंत में बात समाप्त करेंगे ये बात कह करके, एक बात, प्रतिक्रिया विहीन होकर शुभ कर्म करना चाहिए। ये प्रकृति का दायित्व है कि आपको कहाँ रखती है। तो सबसे बड़ी बात है, भगवान जहाँ रखे, जिस रूप में रखे, मन की दिशा मोड़नी नहीं चाहिए, नहीं मोड़नी चाहिए। भगवान की ओर उन्मुख होकर भगवान से प्रार्थना ही करनी चाहिए। आहार, निद्रा, मैथुन किसी रूप में कितना मिलता है नहीं मिलता है, उस पर जीवन मत अपना समय खर्च करिए, ऊर्जा बर्बाद कीजिए। बस प्रार्थना करिए, ईश्वर के उन्मुख रहिए, ईश्वर से विमुख मत रहिए। जैसा हमने कहा, इस कोरोना काल में समस्त समस्याओं का समाधान ईश्वर शरणागति है। आप अगर स्वस्थ हैं, सुबह जिंदा जगे हैं, तो ये आपकी सावधानी हो सकती है, आपका पुरुषार्थ हो सकता है। लेकिन कई लोग सावधानी बरते, बहुत तरीके का पुरुषार्थ किए, लेकिन चले गए दुनिया से। ईश्वर कृपा, ईश्वर शरणागति ही सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। इसको भली भांति समझो।